जब सोल्यूट घुले वेपर प्रेशर घटे, कितना घटे जितना घुले। जो घुलता है तो क्यों घटता है, मुझको पता है तुमको पता है। अब जानना है कितना घटेगा, ये जानने को राउल टेस्ला का जरूरत पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा। आओ लोवरिग को अब दो केस में देखें कैसे। जो सॉलिड सोल्यूट को लिक्विड सोलवेट में घोलें, वेपर प्रेशर घट के पीनट से देखो पीएस हो जाए। पीनट माइनस पीएस लोवरिग ऑफ वेपर प्रेशर कहलाए। पीनट माइनस पीएस बाई पीनट रिलेटिव लोवरिग कहलाए। और सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन ही रिलेटिव लोवरिग ऑफ वेपर प्रेशर कहलाए। इसके फार्मूले को गौर से देखो जरा, कब कौन सा फार्मूला किस केस में है लगाना। अगर रिलेटिव लोवरिग ऑफ वेपर प्रेशर हमको है पाना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को ही है बताना है। लेकिन जब इनमें से एक वैल्यू को है बताना, तो पीनट माइनस पीएस बाई पीएस इज इक्वल टू एनबी बाई एनए। इक्वेशन से प्रॉब्लम सॉल्विंग हम सबको इजी होता है। अगर सॉल्यूशन की मोलैलिटी कोई बतलाए, फिर m इक्वल टू पीनट माइनस पीएस बाई पीएस इन 2000 बाई मोलर मास ऑफ सोलवेट। केस है अगला लिक्विड सोल्यूट का। केस भी जो लिक्विड सोल्यूट को लिक्विड सोलवेट में घोला जाता है। वेपर प्रेशर घट के दोनों का पीएस हो जाता है। पीनट माइनस पीएस ऑफ बोथ लोवरिग ऑफ वेपर प्रेशर कहलाता है। पीनट माइनस पीएस बाई पीनट ऑफ बोथ रिलेटिव लोवरिग ऑफ वेपर प्रेशर कहलाता है। और इस केस में डाल्टन्स लॉ को यूज करते ही कुछ कंक्लूजन आता है। राउल टेस्ला को जब इक्विलिब्रियम पे डाल्टन्स लॉ से मिलाते हैं, तब गैस का पार्शियल प्रेशर ही वेपर प्रेशर कहलाता है। टोटल गैस का प्रेशर अगर कैपिटल P है, तो P इक्वल टू P नॉट x प्लस P नॉट B x B हो जाता है। राउल टेस्ला को जब इक्विलिब्रियम पे डाल्टन्स लॉ से मिलाते हैं, P नॉट x इक्वल टू y इंटू B पाते हैं। P नॉट B x B इक्वल टू y B इंटू P पाते हैं। लोवरिग ऑफ वेपर प्रेशर ऑस्टवाल्ड से भी पाते हैं, जब इस मेथड में ड्राई एयर पास करते हैं। सोलवेट और सॉल्यूशन दोनों के मास घटते हैं। देन इक्वेशन 2/3 रिलेटिव लोवरिग ऑफ वेपर